हेलो कोडर्स, वेलकम बैक इन कोडिंग सर्कल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म का टाइप नंबर 2, जो कि है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इन डिटेल। तो इन डिटेल मतलब इसका हम लोग देखेंगे, एक डेफिनेशन देखेंगे, इसका सिंटेक्स देखेंगे एंड इसका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है सब कुछ हम लोग देखने वाला है। तो इस वीडियो में बने रहो। अ पॉलीमॉर्फिज्म विच एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ऐसा पॉलीमॉर्फिज्म जो कि एग्जीक्यूशन के टाइम में, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम में स्टार्ट होता है, यानी रन टाइम में एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट होता है, तो उस टाइप को पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और इसमें कंपाइलर का कोई भी रोल नहीं होता, और इसमें जो भी रोल होता है वो सब जेवीएम का होता है। और जेवीएम जो होता है वो रन टाइम इन्वायरमेंट होता है। तो एग्जांपल में हम लोग देखते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू परफॉर्म करेंगे। ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू। ओके, ओवरराइडिंग के थ्रू हम लोग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को परफॉर्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग होता क्या है। व्हेनेवर वी राइटिंग मेथड इन सुपर and subclasses in such a way that method name and parameter must be same called method overriding। तो इसका मतलब समझते हैं, जब भी हम लोग सुपर एंड सब क्लासेस के अंदर कोई मेथड लिखते हैं, ठीक है, एंड वही मेथड का नेम एंड पैरामीटर्स दोनों के अंदर अगर सेम होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। तो सिंटेक्स में देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग के पास क्लास ए है जो कि है सुपर क्लास। ठीक है, इसके अंदर एक मेथड है वर्ड शो नाम का। देन सेम क्लास बी एक्सटेंड्स ए। ठीक है, मतलब ये जो है एक्सटेंड कर रहा है सुपर क्लास को, तो क्लास बी जो है वो है सब क्लास। तो यहाँ पे भी सेम नाम का मेथड है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेथड सेम सेम मिल गया है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मेथड ओवरराइड, ओवरराइडिंग। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे देख सकते हैं क्लास बी जो है वो एक्सटेंड किया हुआ है ए को। यहाँ ये इसलिए किया हुआ है क्योंकि विदाउट इनहेरिटेंस हम लोग मेथड ओवरराइडिंग परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मेथड ओवरराइडिंग का रूल्स डिस्कस करते हैं, जो कि प्रोग्राम बनाने से पहले हम लोग को माइंड में रखना है। ओके, तो ये है कुछ मेथड ओवरराइडिंग के रूल्स। चलिए देखते हैं। जब भी हम लोग मेथड ओवरराइडिंग परफॉर्म करवाते हैं, तो जब भी हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म परफॉर्म करवाते हैं और जब हम लोग मेथड को कॉल करते हैं, तो जो रन टाइम इन्वायरमेंट है जेवीएम, वो सबसे पहले जो है सुपर क्लास को चेक करता है। और वो चेक क्या करता है कि सुपर क्लास में मेथड है या नहीं है। अगर मेथड नहीं है तो वो कंपाइलेशन एरर देगा। ठीक है, और अगर सुपर क्लास के अंदर अगर मेथड है तो फिर वो चेक करेगा कि वो मेथड ओवररिडन है या नहीं है। अगर मेथड ओवररिडन नहीं है तो क्या करेगा रन टाइम इन्वायरमेंट, वो सुपर क्लास के मेथड को कॉल करेगा। क्या करेगा? कॉल करेगा सुपर क्लास मेथड को। ओके, कौन कॉल करेगा? जेवीएम कॉल करेगा, जो कि है रन टाइम इन्वायरमेंट। तो ये सब चीज का हम लोग प्रूफ देखने वाले हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल में। तो बस आपको एक काम करना है, ये सब मेथड को, रूल्स को भूलना नहीं है, इसको आपको मेमोराइज करते रहना है। तो यहाँ ओवरराइडिंग में मेथड सेम होते हुए भी अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं। तो चलिए ये सब चीज हम लोग प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। ओके, हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेथड ओवरराइडिंग का प्रैक्टिकल। ओके, मेथड ओवरराइडिंग का प्रैक्टिकल देखने वाला है। ठीक है, तो मेथड ओवरराइडिंग का जो सिंटेक्स होता है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने एक क्लास बना लिया है शेप नाम का। ठीक है, एंड उसके अंदर हम लोग एक मेथड बना लेते हैं। ठीक है, वॉइड ड्रॉ नाम का। ओके, ड्रॉ नाम का हम लोग ने एक मेथड बना लिया। ओके, ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग क्या मैसेज पास करवा देंगे? ये मैसेज पास करवा देंगे कि जो हम लोग शेप ड्रॉ कर रहे हैं उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सक रहे हैं। ठीक है, कौन सा शेप है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है या सर्कल है, ठीक है, या फिर पॉलीगन है, कौन सा शेप है, मैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है। ठीक है, शेप के बारे में मैं बता नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो बोल देंगे कांट शेप टाइप। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बता नहीं सकते हैं कि कौन सा शेप का यहाँ पे बात हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक दूसरा सब क्लास बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए स्क्वायर नाम का हम लोग सब क्लास बनाते हैं। ठीक है, एंड उसके अंदर हम लोग एक्सटेंड करवा देते हैं किसको? जो शेप है, जो सुपर क्लास है, उसको हम लोग एक्सटेंड करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इनहेरिटेंस का यूज कर रहे हैं। ठीक है, विदाउट यूजिंग इनहेरिटेंस हम लोग ओवरराइडिंग को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखना। ठीक, विदाउट इनहेरिटेंस हम लोग मेथड ओवरराइडिंग को परफॉर्म नहीं करवा सकते। तो इसके थ्रू, इनहेरिटेंस के थ्रू जो भी हम लोग ने शेप क्लास में डिक्लेयर किया है, ठीक है, सब कुछ हम लोग एक्सेस कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब अगर यही जो सब क्लास है इसके अंदर हम लोग सेम मेथड बना लेते हैं। ठीक है, सेम मेथड जो हम लोग ने सुपर क्लास के अंदर बनाया था, लेकिन अब इसके अंदर हम लोग तो शेप तो स्क्वायर है, इसको हम लोग तो पता चल गया। ठीक है,
अब इसको तो हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं, तो इसको हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रिंट करवा देंगे स्क्वायर शेप, ठीक है। ओके, यहाँ पे देख सकते हो जो मेथड है दोनों का नेम सेम है, लेकिन ठीक है दोनों जो है बिहेवियर जो है वो डिफरेंटली शो कर रहा है, ठीक है। ये अपना बिहेवियर अलग बिहेवियर शो कर रहा है एंड ये जो है वो अलग बिहेवियर शो कर रहा है। तो हम लोग ने बना लिया, ठीक है। एक सुपर क्लास एंड सब क्लास बना लिया जिसके अंदर हम लोग इनहेरिटेंस का यूज करें, ठीक है। तो अब हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट हम लोग किसका बनाते हैं हमेशा, शायद आपको याद होगा, ऑब्जेक्ट हम लोग हमेशा सब क्लास का बनाते हैं, ठीक है। तो एक क्लास बना लेते हैं, उसके अंदर ही हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो मेन मेथड लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस होगा वो सुपर क्लास का रेफरेंस होगा, ओके। सेफ, और हम लोग ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं, सब क्लास का बनाते हैं, ठीक है, स्क्वायर। अगर आप चाहें तो जो सब क्लास है उसका भी रेफरेंस वेरिएबल बना सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ डिफरेंट ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे आर डॉट ड्रॉ मेथड को, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात है कि कौन सा जो मेथड है वो कॉल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि ये जो मेथड है ये ओवरराइड मेथड है, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग इसके ऊपर में हम लोग हमेशा ओवरराइड लिख देंगे, ठीक है। तो ये चीज ये बस ये बता रहा है कि ये जो मेथड है ये बस ओवर रिडन मेथड है, ठीक है। कोई प्रोग्रामर अगर हम लोग का जो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये नहीं देखता है, बस इसको देखता है, तो वो समझ जाएगा ये देख के कि ये जो मेथड है ये ओवर रिडन मेथड है, ओके। अब जैसे ही प्रोग्राम को हम लोग रन करेंगे ना, तो ये जो मेथड है ये कॉल होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो मेथड है, जो सब क्लास का जो मेथड है वो कॉल हुआ है यहाँ पे, ओके। तो ये बात हम लोग ने पहले ही डिस्कस किया था कि अगर मेथड ओवर रिडन है तो कंपाइलर क्या करेगा, जो ओवर रिडन मेथड है उसी को बार बार कॉल करेगा। लेकिन जेवीएम जो है, जो रन टाइम इन्वायरमेंट है, वो क्या चेक करेगा, वो सबसे पहले जो है सुपर क्लास में जाके चेक करेगा, ठीक है, कि वहां पे मेथड है या नहीं, यही सेम मेथड है, ठीक है, सेम मेथड है या नहीं। अगर यही मेथड को अगर हम लोग कमेंट कर दे रहे हैं, अब इसको अगर रन करते हैं तो ये क्या एरर देगा, कंपाइलेशन एरर देगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग रन करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक एरर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, द मेथड ड्रॉ इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप शेप। यहाँ पे देख सकते हैं कंपाइलेशन प्रॉब्लम आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे क्या एरर दे रहा है, यहाँ पे कंपाइलेशन प्रॉब्लम दे रहा है, मतलब जो मेथड ड्रॉ इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप शेप, मतलब जो मेथड ड्रॉ है, ये जो मेथड ड्रॉ है वो शेप में अनडिफाइंड है, उसको डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। यहाँ पे इसलिए कंपाइलेशन एरर दे रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो मेथड है ये ओवर रिडन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मेथड को हम लोग चेंज कर दे रहे हैं, दूसरा नाम दे दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपाइलर वो क्या करेगा, जो सुपर क्लास का मेथड है वो उसको कॉल करेगा। तो चलिए प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो सुपर क्लास का मेथड है वो हम लोग का यहाँ पे कॉल हुआ है, ठीक है। तो ये है रूल नंबर 2, ओके। तो यहाँ पे बात ये है कि अगर मेथड ओवरराइड नहीं होगा तो वो सुपर क्लास का मेथड को कॉल करेगा, लेकिन अगर जो मेथड जो है वो ओवररिडन होगा तो वो सब क्लास मेथड को कॉल करेगा, ठीक है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक चीज जानते हैं कि इनहेरिटेंस के केस में हम लोग हमेशा जो है सब क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन यहाँ पे बात ये है कि क्या जो ऑब्जेक्ट हम लोग बनाया है सब क्लास का, इसके ऑब्जेक्ट से हम लोग क्या जो सुपर क्लास का मेथड है उसको हम लोग कॉल कर सकते हैं। तो जी हाँ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, उसके लिए हम लोग को जो क्लास है, क्लास का नेम लिखना है, जो सुपर क्लास है, ठीक है, ठीक है। देन जो मेथड है उसको हम लोग यहाँ पे करवा लेंगे, ठीक है, कॉल करवा लेंगे। तो यहाँ पे जो सुपर कीवर्ड है ये क्या करेगा, ये जो सुपर क्लास के जो मेंबर है, जो मेथड है उसको कॉल करता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का दोनों जो है वो आ चुका है, मतलब जो सुपर क्लास का जो ऑब्जेक्ट वो भी प्रिंट हो चुका है एंड जो सब क्लास का ऑब्जेक्ट है वो भी रन हो चुका है, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑब्जेक्ट है वो सब क्लास का ही है, लेकिन यहाँ पे दोनों जो मेथड है वो कॉल हुआ है, सुपर क्लास का मेथड भी है, सब क्लास का मेथड भी। तो यहाँ पे जो ओवरराइडिंग का जो है वो मेन एडवांटेज क्या है, कि सब कुछ सेम होते हुए भी, दोनों क्लास में सब कुछ सेम होते हुए भी, नेम पैरामीटर जो मेथड के अंदर सब कुछ सेम होते हुए भी, जो ओवररिडन मेथड है वो अलग बिहेवियर शो करता है, ओके। आई होप आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो गया होगा। और हाँ, अभी तक अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे जरूर से बताना कमेंट सेक्शन में। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक जरूर से करना, और अगर हमारे चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, ताकि ऐसे ही इजी लर्निंग वीडियो आपके फीड में आती रहे और आपको कोडिंग बोर ना लगे, ठीक है, और आपको कोडिंग बोर ना लगे, हार्ड ना लगे, ठीक। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग।